मित्रों, मैं आज एक ऐसे शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इनका शरीर या नर्वस सिस्टम हम कहें कि पूर्णतः काम नहीं करता है और केवल उनके मस्तिष्क के कुछ सेल ही काम करते हैं, या हम यूँ कहें कि पूरा उनका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर दिया है। ज़्यादातर हम समाज में शारीरिक अक्षमता को अभिशाप मान लेते हैं और अभिशाप मानकर उसी में अपने जीवन व्यतीत कर डालते हैं। लेकिन इस शख्सियत के बारे में हम पढ़ते हैं, जब जानते हैं, जब सुनते हैं, तो लगता है कि शारीरिक अक्षमता या किसी तरह के कोई हमारे शरीर में कोई कमी आ गई, तो वो कमी नहीं बल्कि उस कमी को हम वरदान के रूप में साबित कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारे में जुनून हो। तो आज मित्रों, मैं उस बहुत बड़े वैज्ञानिक जो फिजिक्स के क्षेत्र में उनका बहुत सा शोध वर्क भी है, जिनका नाम स्टीफन हॉकिंग्स है, और वे बोलते नहीं हैं, व्हील चेयर पर 21 साल की उम्र से आज तक व्हील चेयर पर ही चल रहे हैं और किसी से कोई बात नहीं करते हैं, बल्कि उनके चेयर में इस तरह से कंप्यूटर सेट हैं कि जो भी वो सोचते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो सारा कंप्यूटर उनकी बातों को पढ़ लेता है, समझ लेता है। अब अगर उनके शुरू के जीवन पर गौर करें तो ऐसा नहीं है कि वे शुरू से ऐसा ही थे, बल्कि हम यूँ कहें कि विद्यालय के जीवन में या विद्यालयी समय में या विद्यालय के पढ़ाई के समय में वे साधारण औसत दर्जे के विद्यार्थी थे। शुरू के दिनों में हम यूँ कह सकते हैं प्रारंभिक विद्यालय में, लेकिन धीरे धीरे जब उनकी उम्र बढ़ने लगी और वर्ग के स्तर बढ़ने लगा, तब उनकी रुचि विज्ञान की तरफ बढ़ने लगी। और कहा जाता है कि एक बार वो अपने मित्र के साथ मिलकर एक कंप्यूटर की रचना कर डाली थी। तो सचमुच में एक बड़ा काम था, और एक विद्यार्थी के लिए जो विद्यालय के जीवन में है, और या हम कह सकते हैं कि अभी उसकी मानसिक स्थिति उतनी विकसित नहीं हुई, क्योंकि जब भी हम कोई संरचना करते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति बहुत बेहतर स्थिति में हो, तभी हम कुछ कर सकते हैं। धीरे धीरे उनका लगाव विज्ञान में बढ़ते गया, और विज्ञान के भी फिजिक्स में उनका ज़्यादा लगाव था, और अंतरिक्ष के बारे में वे ज़्यादा सोचते समझते या उनके बारे में कुछ लिखते पढ़ते थे। धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, उनके विद्यालय के बाद उच्च शिक्षा में उनका प्रमोशन हुआ। फिर वे फिजिक्स के क्षेत्र में ही अपनी करियर को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नामांकन लिया, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहे थे तो फिजिक्स में उनको स्कॉलरशिप भी मिला और फिजिक्स में अच्छा करने भी लगे। लेकिन एक घटना उनके जीवन में उसी विश्वविद्यालय में घटी, जो बाद में उसकी पहचान हो पाई, उस समय पहचान नहीं हो पाई थी, बल्कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के सीढ़ियों से चढ़ रहे थे, उसी समय वो सीढ़ी से नीचे गिर गए। और जब डॉक्टर के पास गए या हम कहें कि इलाज वगैरह हुआ, तो उस बीमारी को नहीं पकड़ पाया लोग, और कमजोरी समझकर फिर आगे लोग बढ़ गए। धीरे धीरे उनकी पढ़ाई की गति भी बढ़ती रही। अंत में अपनी उच्च शिक्षा के लिए वे ऑक्सफोर्ड से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में नामांकन लिया और वहाँ से शोध वर्क करने लगे। पीएचडी का उनका काम चल रहा था, बहुत आगे भी बढ़ गया था। उसी दरमियान जो घटना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनके साथ घटी थी, जो सीढ़ी से नीचे गिर गए थे, उसी समय से उनके शरीर में धीरे धीरे कमजोरी बढ़ती जा रही थी। लेकिन सामान्यतः लोग उनको कमजोरी ही समझ पा रहे थे, बल्कि कोई बीमारी नहीं समझ पा रहे थे। उसी दरमियान वे पुनः किसी और डॉक्टर से बहुत अच्छे ढंग से इलाज के लिए उन्होंने कंसल्ट किया, तो जांचों उपरांत पाया गया कि उनको एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज बीमारी है, या हम यूँ कह सकते हैं कि वो बीमारी ऐसी है कि अब उनकी जीवन कुछ ही दिनों के लिए है।
और उस बीमारी को हम लोग या विज्ञान के भाषा में कहें या डॉक्टर की भाषा में कहें तो हम उसको, जिसमें नर्वस सिस्टम टोटल ही काम करना बंद कर देता है, उस बीमारी को एमियोट्रॉफिक लैटरल सेलरोसिस कहते हैं। यह जब इस बीमारी के बारे में डॉक्टर ने ट्रेस आउट कर लिया और जान लिया तो उन्होंने उनको बताया कि अब आपकी जीवन बहुत दिनों की नहीं है बल्कि 1 या 2 वर्षों की ही है। और आप समझ लीजिए अगर किसी को बताया जाए कि आपकी जीवन अब बहुत कम दिनों की है तो वो कैसा उसको लगेगा या किस तरह से वो सोचेगा। तो उसी तरह जैसे आम लोग सोचते हैं या किसी को इस तरह से न्यूज़ मिल जाए वो अपने जीवन को समझ ले कि अब बहुत दिनों का नहीं है, तो वो जैसे सोचता है वैसे वे भी सोचे। कुछ समय के लिए वे निराश भी हो गए, लेकिन ईश्वर की हम कह सकते हैं कि उनमें कोई कहीं न कहीं से प्रेरणा मिली जिससे वे अपने काम को, जिसमें वो काम कर रहे थे, शोध कर रहे थे, पीएचडी कर रहे थे, उसको रोके नहीं बल्कि जी जान से उसमें लग गए। उन्होंने समझा कि 2 साल तो जीना है ना, 1 से 2 साल का समय है तो 1 साल तो काम कर सकते हैं और प्रयास करें कि 1 साल में हम अपना पीएचडी पूरा कर लें। और वो अपनी बीमारी को काम के जुनून में भूल ही गए और अंत में उन्हें सफलता भी मिली, पीएचडी भी वो कर लिए और बीमारी भी लगभग धीरे-धीरे हार ही गई, क्योंकि उस बीमारी का उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। हालांकि वो बोलते नहीं हैं, चलते नहीं हैं, लेकिन उनका दिमाग 100% काम करता है। आज भी बहुत सारे उनके थ्योरीज हैं, बहुत सारे वर्क्स हैं फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं, दुनिया के लोग जानते समझते हैं। और उनके शोध पत्रों की नेचर पत्रिका, जो विज्ञान की सबसे जानी मानी पत्रिका है, उसमें किसी शोध पत्र का पब्लिश होना, प्रकाशित होना बहुत ही महत्वपूर्ण है या बहुत ही खुशी की बात है, या उसको माना जाता है कि वो उस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि नेचर में सबकी उस जर्नल में सबके पत्रिका में वो पेपर नहीं छपते हैं, उनके पेपर उसमें छपे। फिर वे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी फिजिक्स के बने और आज भी वे एक्टिव हैं, बहुत सारे फिजिक्स के ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कभी भी अपने जीवन से वे निराश नहीं हुए, काम कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। जिस परिस्थिति में वो कर रहे हैं लगता है कि वो अंतिम समय, अंतिम सांस तक करेंगे। सचमुच में कहा गया है कि हम अपने जब जुनून को पहचान लेते हैं, या पहले अपने जुनून को पहचानो, सफल होगे ये बात सच तुम मानो। एक बहुत बड़ी कहावत है, इसमें देखने में तो 2 पंक्ति की कविता है लेकिन इसका अर्थ बहुत गंभीर है। और हर आदमी में कोई ना कोई जुनून होता है, बस होता क्या है कि हम लोग उस जुनून को पहचान नहीं पाते हैं, पूरे जीवन में ही नहीं पहचान पाते हैं, तो फिर और क्या कह सकते हैं। और अगर पहचान पाते भी हैं तो अंत में जो कि कुछ कर नहीं पाते हैं। तो मित्रों, मैं इस वीडियो को देखने वाले या सुनने वाले को से आग्रह करता हूँ कि अपने जीवन के जुनून को ज़रूर पहचानें और उस जुनून पर अपने पूरे ताकत को केंद्रित कर दें। मेरी अपनी समझ है या जितने भी लोगों के मैं अब तक पुस्तकों को पढ़ा हूँ या जीवनी को पढ़ा हूँ, तो मुझे यही लगा है कि हर व्यक्ति में ईश्वर ने कोई न कोई जुनून दिया है, बस उस जुनून को पहचानने की आपकी बारी है। और जिस दिन आप पहचान लेंगे उसी दिन समझिए कि आपका एक और नया जन्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर YouTube पर आप अगर देखेंगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस तरह के अगर वीडियो बनेंगे तो आपको मेरे चैनल से जाएगा भी, देखेंगे भी
और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसको आप लाइक कर रहे हैं। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।